राज, तुम चांदनी को जबरदस्ती इस घर से किसी और घर में नहीं रख सकते। इससे हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए बेटा समझदारी से काम लो। दीदी, समझदारी तो यही है कि अब मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊं। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत है नहीं। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बेटे ने शादी की और चांदनी को इस घर में ले आया, और आपने भी उसे बहू तस्लीम कर लिया। जब से चांदनी इस घर में आई, घर की परेशानियां बढ़ी, मेरी सेहत बिगड़ी। मैंने आपसे कहा कि आप चांदनी को इस घर से अलग कर दीजिए, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब जब आपने चांदनी को इस घर में रखने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं इस घर में क्यों रहूं? आप दोनों को चांदनी बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने अपनी बहू सीमा से कह दिया है कि वो मेरा सामान बांध ले। मैं आज ही इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। ठहरिए ससुर जी। और अपने बेटे को यह बताइए कि हमारी वजह से आपको क्या तकलीफ है। बुआ मां को हमसे कोई टेंशन नहीं है, राज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तुम्हारी मौजूदगी से इस घर में मेरा दम घुटता है। क्यों? कहीं हमारे पूर्वजों का आपने गला दबाया था क्या? राज, इसे चुप होने के लिए कहो। नहीं नहीं, बताइए ना। कमाल है, ना आप अस्थमा पेशेंट है और ना हम धूल मिट्टी है, फिर भी आपका दम घुट रहा है। राज, इससे कहो कि खामोश रहे। चांदनी, चांदनी कीप क्वाइट। हमें खामोश मत कीजिए। इनसे पूछिए कि इनका दम क्यों घुटता है। चांदनी खामोश हो जाओ, मैं कह रहा हूं ना। यूं ही खामखाम खामोश हो जाए। एक गैर कानूनी रिश्ते को ये बढ़ावा दे रहे हैं और इनका दम नहीं घुट रहा है, लेकिन कानूनी रिश्ते पर इनकी सांसें फूल रही है। चिल्ला मत, अब तक हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। चांदनी! चांदनी, चांदनी। राज, इस चांदनी से कहो कि इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए।